नमस्कार, आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि आखिर भगवान शिव ने गणेश जी का सिर क्यों काटा था? तो चलिए आज की वीडियो में इसका जवाब जानते हैं। आपने सुना होगा, मनुष्य अपने बुरे कर्मों से मुक्त नहीं होता, पर क्या आप जानते हैं कि भगवान भी अपने बुरे कर्मों से कभी नहीं छूट सकते? पुराणों में ऐसे कई किस्से मिलते हैं जिससे पता चलता है कि अपने कर्मों के बंधन से ही स्वयं ईश्वर भी नहीं बच पाए। ऐसी ही एक कथा भगवान शंकर की है, जिसमें उनके द्वारा किए गए एक कार्य के कारण उनके पुत्र गणेश का शीश कटा। तो आइए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर गणेश जी का जन्म कैसे हुआ था। एक बार माता पार्वती ने नंदी को द्वार पर पहरेदार बनाकर उन्हें आज्ञा दी कि वे किसी को भी भीतर प्रवेश न करने दे। किंतु जब स्वयं शिव शंकर पधारे और उन्होंने नंदी को हटने की आज्ञा दी तो वे उसे मना नहीं कर पाए और भगवान शिव को अंदर जाने दे दिया, जिससे माता पार्वती बहुत दुखी हुई और उन्होंने निर्णय किया कि वह एक ऐसा बालक उत्पन्न करेगी जो केवल उन्हीं की आज्ञा का पालन करेगा। इसीलिए उन्होंने अपने उपटन और अपने शरीर के मैल से एक बालक निर्मित किया और उसमें अपनी शक्ति की मदद से प्राणों की प्रतिष्ठा स्थापित की। उस बालक से माता ने कहा, तुम मेरे पुत्र कहलाओगे और तुम केवल मेरी ही आज्ञा को सर्वोपरि मानोगे। इस प्रकार गणेश जी की उत्पत्ति हुई थी। अब चलिए यह जान लेते हैं कि आखिर भगवान शिव ने गणेश जी का शीश क्यों काटा। माता पार्वती ने अपने पुत्र को आज्ञा दी कि वह स्नान कर रही है, इसीलिए वह किसी को भी स्नान के समय भीतर प्रवेश न करने दे। इस प्रकार प्रतिदिन गणेश जी द्वार पर पहरा देते थे। एक दिन शिव जी अपने ध्यान से उठकर पार्वती जी से मिलने उनके भवन की तरफ आए, किंतु गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया। शिव जी ने उन्हें बहुत समझाया, किंतु वह नहीं माने। इस प्रकार उनमें युद्ध शुरू हो गया। गणेश जी ने शिव के गणों को खूब परेशान किया और बहुत मारा। इससे शिव जी बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने गणेश जी का शीश अपने त्रिशूल से उखाड़ डाला। माता ने जब अपने पुत्र का शीश कटा हुआ देखा तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुई और वह शिव को श्राप देने के लिए आतुर हो गई। तब देवताओं के अनुनय और विनय से माता शांत हुई और अपने पुत्र को जीवित करने के लिए शिव से प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने अपनी भूल सुधारने के लिए गणेश जी के शीश के स्थान पर एक हाथी का शीश लगा दिया और उन्हें जीवित कर दिया। तो आइए अब आखिर जान लेते हैं कि आखिर किस श्राप के कारण भगवान शिव को अपने ही पुत्र का शीश काटना पड़ा। तो पुराणों के अनुसार शिवजी ने अकारण ही अपने पुत्र का शीश नहीं काटा था, बल्कि यह एक श्राप का दुष्परिणाम था। एक समय की बात है, माली एवं सुमाली दो राक्षस थे। वह दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त थे। दोनों ही बहुत शक्तिशाली थे और स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते थे। इसीलिए उनको मारने के लिए सूर्यदेव स्वर्ग के द्वार पर खड़े हो गए। सूर्यदेव भी अत्यंत तेजस्वी थे और दोनों राक्षसों को मारने की क्षमता रखते थे। इसीलिए दोनों ही शिव से उन्हें बचाने के लिए प्रार्थना करने लगे। शिव जी को अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए वहां आना पड़ा और उन्होंने सूर्यदेव पर अपनी त्रिशूल से प्रहार किया। इस प्रहार से सूर्य निस्तेज होकर गिर गए और मरने ही वाले थे। तभी महर्षि कश्यप वहां पहुंचे और अपने पुत्र की ऐसी अवस्था देखकर विलाप करने लगे और क्रोध में उन्होंने भगवान शंकर को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तुमने मेरे पुत्र को मारा है, उसी प्रकार तुम स्वयं अपने पुत्र को मारोगे। इसी श्राप के कारण और कुछ संयोगों के कारण महादेव ने अपने ही पुत्र गणेश का शीश काट दिया। हमें आशा है कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।